आज हम लोग क्लास 10th भूगोल का 5वां अध्याय पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में। और ये वीडियो का ये 14 भाग है जो ऑनलाइन हम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं, उसका क्या नाम है, उसका 14 ये भाग है, ठीक ना। तो ये 5वां जो हमारा अध्याय है उसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके पहले हम लोग चौथे अध्याय में कृषि के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा अध्याय, 5वां, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, मतलब भूमि के अंदर जो खान होती है, ठीक ना, जहाँ से हम उन्हें क्या करते हैं, खोद कर निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एक और उसकी परिभाषा है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप में उपलब्ध, प्राकृतिक रूप में क्या होता है, वो उपलब्ध होता है, और एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, मतलब उसका एक खुद का अपना एक उसकी संरचना होती है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें से कठोर, हीरा और नरम चूना तक शामिल होता है। मतलब ये प्रकृति में अनेक रूपों में जो हमारे खनिज होते हैं वो हमें अनेक रूपों में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक ना। जिनमें से सबसे ज़्यादा कठोर तो वो है कौन सा, हीरा, और सबसे नरम चूना तक शामिल होता है। मतलब कठोर से कठोर हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और नरम से नरम हमें खनिज पदार्थ क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक ना। उसके बाद से देखेंगे हम लोग खनिजों की उपलब्धता, मतलब खनिज जो भी हमारे उपलब्ध हैं उनके बारे में। खनिज प्रायः अयस्कों में पाए जाते हैं, मतलब कच्चे रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। किस रूप में, कच्चे। अयस्कों का मतलब होता है कच्चे। खनिज आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों की दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में भी मिलते हैं। मतलब एक तरह आपसे बता रहे हैं कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं। तो आप पहले नंबर पर याद रखिएगा, जो भी हमारे जो खनिज होते हैं, आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों की जो दरारें होती हैं, जोड़े होती हैं, या जो भ्रंश होते हैं, उनमें हमें वो क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये पहले नंबर पर कहाँ उपलब्ध होते हैं, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, आग्नेय और कायांतरिक जो चट्टानें होती हैं उनके जोड़े और जो भ्रंश होते हैं उनमें हमें आसानी पूर्वक से खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरे नंबर पर है, कुछ खनिज अवसादी चट्टानों की परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं। मतलब कुछ जो हमारे खनिज होते हैं अवसादी चट्टान, जिसमें कोयला, लौह, जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम जैसे खनिज भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो कुछ हमारे आग्नेय चट्टानों में पाए गए और कुछ हमारे अवसादी चट्टानों में, जिसमें कोयला, लौह, जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम जैसे खनिज भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब देखिए उसके बाद से कुछ खनिजों का निर्माण धरातली चट्टानों के अपघटन से होता है। मतलब हमारा जो धरातली भाग है, ठीक ना, उसका जैसे चट्टानें जो होती हैं उनका अपघटन करते हैं तो वो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए बक्साइट, वहाँ क्या प्राप्त होता है, बक्साइट, ठीक ना। कहाँ, धरातली चट्टानों के अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है, बक्साइट। उसके बाद से देखिए दिया है, कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख है। मतलब जो हमारे पहाड़ी भाग होते हैं या घाटी भाग होते हैं या रेत होते हैं, ठीक ना, घाटियों के तल में जो रेत होते हैं या जो जलोढ़ मिट्टी का वहाँ जमा होता है, उनमें जो मुख्य रूप से हमारे जो खनिज पाए जाते हैं, जिसमें सोना, चांदी, टीन और वो प्लेटिनम जो है वो हमें वहाँ पर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह आप याद रखिएगा, यदि आ जाए कि सोना चांदी का मतलब किन खनिजों में उपलब्ध होते हैं, तो पहाड़ी जो हमारे क्षेत्र हैं, घाटी तल के जमाव या रेत में, ठीक ना, या जलोढ़ जमाव में हमें वो सब मिलते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है जो लास्ट हमारा है, वह है महासागरीय जल में खनिज विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब महासागरीय जो जल भाग है उसमें भी विभिन्न तरह के हमें खनिज मिलते हैं, जैसे नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ठीक ना, ये प्रमुख है जो हमें महासागरीय जल में उस तरह के खनिज क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक। तो आप भूलिएगा नहीं, महासागरीय जल में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइड, ये मुख्य रूप से हमें वहाँ पर खनिज पदार्थ मिलते हैं।
अगला है भारत में खनिजों का वितरण। अब देखेंगे भारत में जो खनिज है वो कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं, ठीक ना, इनके बारे में हमें देखना है। ठीक, प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, मतलब जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक ना, मतलब एक तरह से हम आपको यहाँ दिखा भी दे रहे हैं कि कौन सा प्रायद्वीपीय भाग होता है, ठीक ना, आप ज़रूर भूलिएगा नहीं। देखिए ये हमारा भारत है और ये भारत का जो है ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय, मतलब तीन ओर से समुद्र से जो घिरा हुआ भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो इन प्रायद्वीपीय भागों में विशेष रूप से जो हमारे जो खनिज मिलते हैं उनमें है कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकतर भंडार संचित है। मतलब हमारे प्रायद्वीपीय जो चट्टानी भाग है उसमें कोयला, धात्विक खनिज, अभी हम आपको पढ़ाएंगे धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अभ्रक है, अन्य हमारे अधात्विक खनिज अधिकतर उस भंडार में मिलते हैं। उसके बाद दिया है प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों में। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं मैप में ही, दिया है प्रायद्वीप के पश्चिमी, ये हमारे पश्चिमी भाग है, और पूर्वी ये भाग याद रखिएगा, ठीक ना, ये हमारा पश्चिमी भाग है ये, और ये हमारा पूर्वी भाग है यहाँ, ठीक ना। तो यहाँ देखिए गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब ये गुजरात है, गुजरात में अंकलेश्वर का नाम सुने होंगे। उसके बाद से यहाँ मुंबई है, मुंबई के समुद्र के अंदर एक बॉम्बे हाई करके जगह है, वहाँ पर खनिज तेल प्राप्त होता है। उसी तरह असम है, यहाँ पर ये हमारा असम वाला भाग है, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर हमें खनिज तेल क्या होता है, प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह आप इन्हें भूलिएगा नहीं। उसके बाद से देखिए दिया है प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। अलौह खनिज का मतलब हो गया जो इसमें लोहे के अंश न, जिसमें तांबा, ठीक ना, अभ्रक, बक्साइट, ठीक ना, ये सब हमारे वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद से उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। मतलब जो उत्तर का जो हमारा जो विशाल मैदान है वहाँ पर किसी भी तरह के कोई खनिज संसाधन मिलना संभव नहीं है, वो संसाधन क्या है, विहीन है, खनिज संसाधनों के द्वारा वो विहीन है, ठीक ना। तो ये था हमारा भारत में खनिजों के वितरण, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से हमारे खनिज उपलब्ध होते हैं। अब देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण, ठीक ना। खनिजों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज, ठीक ना। तो ये तीन रूप से हैं, तो हम तीनों के बारे में पहले नंबर पढ़ेंगे हम लोग। धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों से धातु प्राप्त होती है। मतलब जो धात्विक जो खनिजों से हैं उसमें हमें क्या प्राप्त होती है, धातु, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं और इनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। मतलब जो धात्विक खनिज होता है उसमें हमें पहले नंबर तो धातु प्राप्त होता है और उसमें जरूर लोहे का क्या होता है, अंश होता है, इसलिए हम उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें लौ एस, बक्साइट आदि, ठीक ना। तो ये लौ एस और क्या है, बक्साइट, ठीक ना, ये आदि हैं जिनके क्या है, धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है। इसको जो धात्विक खनिज इनको कितने भागों में, दो, एक है लौह खनिज और एक होता है अलौह खनिज। तो पहले नंबर पर लौह खनिज देखेंगे, जिन धातुओं में लोहे के अंश पाए जाते हैं उन्हें लौह खनिज कहते हैं। मतलब लौह खनिज किसे कहते हैं, जिन धातुओं में लोहे के अंश पाए जाते हैं, किनके अंश, लोहे के यदि अंश पाए जाते हैं तो वो हम उन्हें क्या कहते हैं, लौह खनिज कहते हैं। जिसमें लौह एस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, ठीक ना, इनमें लौह क्या पाया जाता है, इनमें लोहे का अंश पाया जाता है, इसलिए ये लौह खनिज के नाम से जानते हैं। दूसरा था हमारा अलौह खनिज, जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलौह खनिज कहते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ठीक ना। इनमें सभी में किसी में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अलौह खनिज, ठीक ना। जिनमें लोहे का अंश पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, लौह खनिज, और जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा उनको हम क्या कहेंगे, अलौह खनिज के नाम से जानेंगे, ठीक ना। तो ये था हमारा धात्विक खनिज के दो प्रकार। अब हम देखेंगे अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ठीक।
जिन खनिजों में धातुएं नहीं प्राप्त होती उन्हें अधात्विक खनिज, मतलब जिन जो खनिज होते हैं उनमें धातु हमें प्राप्त नहीं होती है, उनमें क्या प्राप्त नहीं होती है, धातु, इसलिए हम उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें उदाहरण है चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, ठीक ना, आदि, ठीक ना, चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, ठीक ना। ये उसके साथ साथ खनिज ईंधन है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज के क्या है, उदाहरण है, ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अधात्विक खनिज के उदाहरण, ठीक। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप में आ जाएंगे, जो अभी हम लोग और लौह खनिज के बारे में पढ़े थे, अब उसका थोड़ा सा विस्तृत भाग है। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, मतलब जो लौह अयस्क है वो विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल क्या करता है, उपलब्ध कराता है, इसलिए हम उसे आधारभूत खनिज के नाम से जानते हैं। तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है, कौन, लौह अयस्क जो है वो हमें जितने भी जो हमारे औद्योगिक जो विकास हैं उनकी रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये सभी के लिए क्या करता है, कच्चे माल उपलब्ध कराता है। उच्च कोटि के लौह अयस्क पाया जाता है, मतलब भारत में उच्च कोटि का जो लौह अयस्क होता है वो पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग लौह अयस्क के प्रकार देख लेंगे, मतलब जो लौह कच्चा जो लोहा होता है उसके कई भागों बांटे गए हैं, ठीक ना। पहला नंबर पर है सबसे उच्च कोटि का मैग्नेटाइट, सबसे उत्तम श्रेणी का लौह से, इसमें 75% लोहे का अंश पाया जाता है, ठीक ना, कितने परसेंट, 75% इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। हेमेटाइट, इसमें 60 से 70% शुद्ध लोहा होता है, मतलब ये दूसरे नंबर पर आता है जिसमें 60 से 70% इसमें शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। ज़्यादातर भारत में हेमेटाइट किस्म के ही लोहे पाए जाते हैं। लिमोनाइट, इसमें 40 से 60% तक लोहे का अंश पाया जाता है, ठीक है ना, कितने परसेंट, 40 से 60% तक इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। उसके बाद से सेडेराइट आता है, चौथे नंबर पर आता है जो लोहे के प्रकार में सेडेराइट, इसमें 30% तक लोहे का अंश पाया जाता है, जो सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क कहा जाता है, ठीक ना। तो ये था हमारे लौह अयस्क के प्रकार, जिसमें आप याद रखिएगा पहले नंबर पर हमारा है मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पर हेमेटाइट, तीसरे नंबर पर लिमोनाइट और चौथे नंबर पर सेडेराइट। ये 4 प्रकार के हमारे क्या है, लौह अयस्क हैं। भूलिएगा नहीं, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट। अब भारत में किस प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं, तो आप हेमेटाइट का नाम बताइएगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, मतलब भारत में जो लौह अयस्क की पेटियाँ कहाँ कहाँ हैं, ठीक। तो पहले नंबर पर आता है उड़ीसा झारखंड पेटी, क्या आता है, उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खानों से निकाला जाता है। मतलब जो हमारे भारत में उड़ीसा झारखंड की पेटी है, उड़ीसा में उच्च कोटि का जो अभी मैंने आपको बताया था हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, जो उड़ीसा में मयूरभंज है, उसके बाद से केंदुझर है जिले के बादाम पहाड़ खानों से निकाला उसको जाता है। और झारखंड में सबसे फेमस है तो वह है सिंहभूमि जिले में दिया गुआ तथा नोवा मंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है, मतलब वहाँ से खोद कर झारखंड में सिंहभूमि है, जिस सिंहभूमि जिले में गुआ और नोवा मंडी में हेमेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क वहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। हम दूसरे नंबर पर देखेंगे हम लोग दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ठीक ना, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। यह पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, मतलब दुर्ग बस्तर और कौन सा चंद्रपुर जो पेटी है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक ना, तो वह है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, मतलब जो बस्तर जिला है ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बेला डीला पहाड़ी की श्रृंखला में अति उत्तम कौन से हेमेटाइट किस्म का वहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। या इसमें इस्पात बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण है, किसमें, जो यहाँ से हेमेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क निकाला जाता है उससे इस्पात बनाने में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके जो भी भौतिक जो गुण है वहाँ पर क्या है, विद्यमान है। तीसरे नंबर पर है बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर
तुमकुरू पेटी, ठीक ना। तो ये देखेंगे हम कहाँ कहाँ है इसकी पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक के जो पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात किया जाता है। मतलब जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट में जो अवस्थित कुद्रेमुख की जो खान है, वहाँ से हम जितने भी मतलब लौह अयस्क प्राप्त करते हैं उनका हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं। लौह अयस्क दियाक्रम के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है, ठीक ना। मतलब पाइपलाइन के द्वारा वहाँ भेजकर और वहाँ से जो भी मतलब बंदरगाह पर भेजा जाता है, उसके बाद से वहाँ से उसको निर्यात कर दिया जाता है, ठीक। अब चौथा देखेंगे हमारा जो है वह है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कहाँ? गोवा और महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी जो जिला है वहीं पर स्थित है। यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, मतलब उतना अच्छे प्रकार का जो कहा जाए श्रेणी का वह लोहा प्राप्त नहीं होता है। मारगोवा पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मतलब जो भी आता है वो पतन है मारगोवा से, वहाँ से उसको क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, यदि पूछे कि भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो पहले नंबर पर आता है हमारा झारखंड और उड़ीसा झारखंड की पेटी। दूसरे नंबर पर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तीसरे में बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू की पेटी। और चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र और गोवा की पेटी, ठीक। तो इस तरह के ये हमें यहाँ से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे आगे जो हमारा है, अब पहला था लौह अयस्क, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे मैग्नीज, ठीक ना। क्या देखेंगे? मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मैग्नीज होता है, जो इस्पात तैयार किया जाता है, उसमें मैग्नीज का 90% भाग, ठीक ना, लोहा इस्पात बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मतलब यदि हम 1 टन इस्पात तैयार कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसके लिए हमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। मतलब एक तो पहले मैग्नीज लोहा बनाने में हम उपयोग करते हैं, इस्पात बनाने में, और दूसरे नंबर पर जो ब्लीचिंग पाउडर आता है, कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं और पेंट आते हैं बनाने में भी हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक ना। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? उड़ीसा में। उसके बाद से महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि भी राज्यों में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। तो ये थे हमारे मैग्नीज, ठीक। अब हम इसके बाद से देखेंगे और लौह खनिज के बारे में, ठीक ना। अभी हम इसके पहले लौह खनिज के उदाहरण कुछ पढ़े, अब लौह खनिज के बारे में। भारत में लौह खनिज की संचित राशि का उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। मतलब हमारे देश में जो लौह खनिज है उसका जो उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में संतोषजनक नहीं है, जिसके अंतर्गत हमारे तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, ठीक ना। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे किसके बारे में? तांबा के बारे में। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। मतलब बहुत ही कम है हमारे देश में इनके भंडार, किसके? तांबे के। ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली की तार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। मतलब ताप सुचालक होने के नाते, ठीक ना, हम तांबे का उपयोग किस करते हैं? बिजली के तार बनाने में, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी विभिन्न तरह के जो वस्तुएं होती हैं उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ रसायन उद्योग, मतलब विभिन्न तरह के हम केमिकली जो चीज़ें बनाते हैं उनमें हम इसका उपयोग करते हैं मुख्य रूप से, ठीक ना, ठीक। उसके बाद से देखिए, ये मध्य प्रदेश की बालाघाट खानत से देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न किया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश में जो बालाघाट की जो खदान है वहाँ से देश के लिए 52% मतलब क्या निकाला जाता है? तांबा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद से झारखंड का सिंहभूमि है, राजस्थान की खेतड़ी खदानें तांबे के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से मतलब देश के लिए खनिज तांबा निकाला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम देखेंगे बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों में स्मित व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है।
ठीक है ना। एल्युमिनियम अपनी मजबूती और कम भार के लिए जाना जाता है। मतलब एल्युमिनियम जो होता है उसकी मजबूती बहुत अधिक होता है और उसका भार क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, बिजली के सामान आदि के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हम बिजली के सामान बनाने में और प्लस बर्तन बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। भारत में बॉक्साइट मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाले की पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से दिखा है। उसमें उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। मैकाले है, ठीक ना, ये उड़ीसा। और उसके बाद से मध्य प्रदेश है, तो वहाँ बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, ठीक ना, बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो इस तरह ये जो वीडियो था हमारा पहला जो 13 जो भाग था, ठीक ना, यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग आपको मिलेंगे। ठीक, हम बता दे रहे हैं किसके बारे में लेकर, अधात्विक खनिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, वो वीडियो का 14 भाग होगा, नहीं 15 वो भाग होगा। ठीक ना, अभी हम लोग 5वां जो अध्याय पढ़ते उसका 14 भाग हम लोग पढ़े। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे।